वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स धमाकों से गूंज उठा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हसास फौजी तनसीबात के करीब 8 धमाके सुने गए। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। धुएं के बादल भी दिखाई दे रहे हैं। क्रॉक्स में तैयारों की निचली परवाजें जारी। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। शहरियों में खौफ व हिरास। वेनेजुएला की बख्तरबंद गाड़ियों का सदारती महल के गर्द गश्त जारी। वेनेजुएला हुकूमत की मुल्क में अमरीकी हमलों की तस्दीक। सदर निकोलस मादुरो का कौमी इमरजेंसी का ऐलान। क्रॉक्स पर मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि शहरी और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार जदीद तरीन तैमूर क्रूज मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मुअस्सर है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। तैमूर मिसाइल की कामयाबी से पाक फजाइया की रवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। तैमूर वेपन सिस्टम इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान की काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। तैमूर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कौमी सलामती के अहदाफ के हसूल की अक्कासी करता है। ये कामयाबी कौमी आज़म और तकनीकी खुद कफालत का सबूत है। फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा पाक अफवाज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों ने किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत आज़म और इदाराजाती महारत की वाज़ेह अक्कास है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यह कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हसारी के सफर में एक अहम पेशरफ्त है। दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। कामयाब फ्लाइट टेस्ट पाकिस्तान की दिफाई सनत की तकनीकी पुख्तगी, जिद्दत और खुद इन्हिसारी की निशानदही करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान को धमकी की मज़म्मत करने का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर ने ख़त में कहा, अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बदअमनी भड़काने की कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है। फैसला कुन और मुतनासिब तरीके से अपने हकूक़ का दिफा करेगा। ईरान की जानिब बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी क़यादत का ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुशीर अली शिबखानी का कहना है कि कौमी सलामती ईरान के लिए रेड लाइन है। सेक्रेटरी अली लारजानी ने कहा, अमरीकी मुदाखलत पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने मुजाहिरीन को कत्ल किया और गोली चलाई तो अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए आगे आएगा। ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहिरे छठे रोज में दाखिल। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। झड़पों में 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस एहलकार हलाक हो चुके। मुजाहिरीन के पथराव के नतीजे में दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कई सूबों में स्कूल, यूनिवर्सिटी और सरकारी इदारे भी बंद। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी IPL के दरवाजे बंद कर दिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फ्रेंचाइजर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म। BCCI के सेक्रेटरी देवाजीत ने कहा कि सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स को रिलीज करने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को मुज़ाकरात में रुकावट करार दे दिया। कहती हैं कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं। मुज़ाकरात के लिए इब्हाम हुकूमत की नहीं दूसरी तरफ से है। जब तक PTI की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी बात नहीं बन सकती। 5वें फरीक का नाम बताना ज़रूरी नहीं, वो सबको पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा, तहरीक इंसाफ सड़क गर्म करने की पोजीशन में नहीं।
मुज़ाकरात वाले मुज़ाकरात करें, 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बातचीत का टास्क महमूद अजगज़ई के पास है। बानी PTI की रिहाई के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत रोड सेक्टर के फ्लैगशिप मनसूबों से मुतालिक इजलास, सवात मोटरवे फेज़ 2, DI खान मोटरवे और दीर मोटरवे मनसूबों पर पेश रफ्त का जायजा। सवात मोटरवे फेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत। पंजाब में अमराज कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट्स अस्पताल के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिबी आलात की खरीदारी की हिदायत। रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। शाहीन सुबहानी, आदिल फारूक राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद के खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमात में सजाएं। मुलजिमान को दफ़ा 121 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुजरिम करार दिया गया। हर मुलजिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुलजिमान को दफ़ा 120B के तहत भी उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। तमाम सजाएं एक वक्त चलेंगी। अदालती फैसले में कहा गया मुलजिमान ने फौजी तनसीबात पर हमलों और बगावत के लिए इश्ताल दिलाया। मुलजिमान जानबूझकर अदालती कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। सोशल मीडिया मवाद के जरिए नफरत, दहशतगर्दी और इंतशार को फरोग दिया। अदालत की मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कोचेस और खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी की खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। कहा कि खवातीन खिलाड़ी को ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की जा रही है। बेहतरीन कोचेस आपकी तरबियत कर रहे हैं। आपने सिर्फ मेहनत से ट्रेनिंग करनी है। हर मौके पर जज्बे और अज़्म के साथ फाइट करें, कभी भी हिम्मत ना हारें। मुकम्मल फिट खिलाड़ी का वाज़े फ़र्क ग्राउंड में नज़र आता है। न्यूयॉर्क के मारूफ पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी वकील अली नजमी के लिए एजाज़। अली नजमी मेयर न्यूयॉर्क की अदालती मशावरती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अली नजमी की तकरीरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए की है और उधर मेयर न्यूयॉर्क पाकिस्तानी खातून से मिलकर आबदीदा हो गए। ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ उठाने के बाद न्यूयॉर्क के शहरियों से मुलाकात की। पाकिस्तानी खातून ने कहा कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं, इसलिए वो कुछ लिख कर लाई हैं। आप जैसे लोगों ने न्यूयॉर्क को बहुत खूबसूरत बना दिया। खातून की बातें सुनकर ज़ोहरान ममदानी की आंखें नम हो गईं। हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जॉली का रफा क्रॉसिंग का दौरा। इजराइल की जानिब से रोकी हुई इमदाद सूरत हाल का जायजा। एंजेलिना जॉली ने कहा कि इजरायली हमलों ने गजा को इज्तिमाई कब्र में तब्दील कर दिया। गजा में इंसानी बहरान शदीद है, बिला ताखिर इमदाद भेजी जाए। एंजेलिना जॉली ने मिस्र के शहर अल अरीश का दौरा भी किया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार जोआकिन फीनिक्स ने इजरायली पाबंदियों को जुल्म करार दिया। बरतानिया के वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीली। पेशा वराना और जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का B2 लेवल ज़रूरी करार। B2 लेवल में दरख्वास्त गुजार को पेचीदा और तकनीकी मौज़ूआत पर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की काबिलियत का मुज़ाहिरा करना होता है। बरतानिया में वीज़ा कवानीन में सख्ती से गैर मुल्कियों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ने का खदशा। मैक्सिको में 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले से लर्जा उठा। मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद हलाक, अस्पतालों और इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। ज़लज़ले का मरकज़ पैसिफिक साहिल के करीब गरीरो में था, जबकि ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद 420 आफ्टर शॉक्स आए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब। सड़कें और इमारतें पानी में डूब गईं। नेशनल वेदर सर्विस ने मजीद सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 50 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं की वार्निंग भी जारी।
उधर इस्तांबुल में बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे। 2 रोज से जारी बर्फबारी ने शहर का हुस्न दुबाला कर दिया। आसमान से गिरते गालों से शाहराहों समेत हर चीज़ सफ़ेदी छा गई। गैर मुल्की सयाह बर्फबारी इंजॉय करने सड़कों पर निकल आए। रूसी दारुल-हुकूमत मास्को में शदीद बर्फबारी की लपेट में सड़कों और इमारतों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चीन के शहर ग्वांगझो के साबिक मेयर को बदनवानी के जुर्म पर सजाए मौत। पुलिस छापे के दौरान मेयर जोंगजी के घर से 13.5 टन सोने की ईंटें, 23 टन नकद रकम और कीमती गाड़ियों का जखीरा बरामद। जोंगजी पर रिश्वत लेने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित हुए।